उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का तो परिवार ही नहीं है, वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव ने, क्योंकि ये परिवार से कभी बाहर निकले ही नहीं है। इन्होंने अपने चाचा को मंत्री बनाया, अपनी बीवी को मंत्री बनाया, अपने भाइयों को सांसद बनाया, अपने भाइयों की बीवियों को मंत्री बनाया। तो ये क्या जाने, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का तो पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है, मोदी जी का परिवार है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और योगी जी का पूरा परिवार है, पूरा ये जो हिंदुस्तान है पूरा परिवार है उनका, क्योंकि उनके लिए परिवार सारे हम सब लोग हिंदुस्तानी परिवार है उनके। और इनका तो परिवार सिर्फ मुलायम जी, अखिलेश जी आपस में इनका परिवार है। ये परिवार से बाहर निकलेंगे तब परिवार उत्तर प्रदेश को देखेंगे ना। उत्तर प्रदेश को तो ये देखते ही नहीं है, ये तो अपने परिवार में खिचड़ी बांटते रहते हैं। ये मंत्री पद इसे दे दिया, ये डिम्पल को सांसद बना दिया, इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया। तो यादव बाहर से बाहर निकलो और परिवार से बाहर निकलो। और योगी जी का पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है, वहाँ की बहन बेटियाँ, बहू, बच्चे, आदमी, बुजुर्ग, योगी जी का सारा परिवार है। तो अखिलेश जी का इतना सा परिवार है, योगी जी का पूरा देश परिवार है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इससे पहले जिन्ना वाले बयान को लेकर भी उन्होंने कहा था कि जिन्ना ने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और अब उसके बाद उन्हीं के सांसद जो हैं वो ये कहते हैं कि हम 40 करोड़ हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। शफीकुर रहमान साहब, मैं आपको डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं प्यारा हिंदुस्तान के चैनल पे। और शफीकुर रहमान साहब, मैं आपको जानता हूं आप कितने पानी में हैं। और हिंदुस्तान में सिर्फ आप ही ने मुसलमानों का ठेका नहीं लिया और अखिलेश का ठेका नहीं लिया। ये मुसलमान आज योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। मैं भी मुसलमान हूं, आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। आप क्या ठेकेदार हैं या अखिलेश मुसलमानों का ठेकेदार है क्या? मोदी जी ने जितना अच्छा कार्य किया 3 तलाक पे महिलाओं के लिए, और किस पे कितना अच्छा कार्य किया है मोदी जी ने। और योगी जी जो आज नौजवानों को, बहन को, बेटियों को लैपटॉप बांट रहे हैं। आपके अखिलेश जी कहते थे कि जिसको लैपटॉप चलाना नहीं आता वो लैपटॉप क्या बांटेगा। आज आपके सामने योगी जी अपने पूरे परिवार यानी कि उत्तर प्रदेश को लैपटॉप बांट रहे हैं, पूरे उसको बांट रहे हैं। उसमें योगी जी हिंदू और मुसलमान नहीं देख रहे हैं, मुसलमान आप देखते हैं। आप चैलेंज करते हैं 40 करोड़ आपके साथ में, आपकी लोकसभा के एमपी लोग तो मुस्लिम लोग साथ नहीं है। सारे मेरे पास आते हैं आपकी समस्याएं लेकर के, आप उनकी समस्याओं का हल तो करते नहीं है। मेरे पास आपके वहाँ से जहाँ से आप एमपी हैं, मेरे पास लोग आते हैं, आपकी समस्या बताते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आप पूरा उत्तर प्रदेश क्या संभालोगे? और 44 करोड़ मुसलमानों को क्या संभालोगे? आप 44 करोड़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के साथ हैं। हम कंधे से कंधा मिला करके हम बोलते हैं कि हम शेर बब्बर हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। आप पे जो हमारा करा जाए कर लीजिए। हम कहते हैं हम खुलेआम वोट डालेंगे मोदी जी को और योगी जी को। लगातार जैसे कि आपने कहा कि ठेका तो नहीं उठा रखा, पर अगर 2022 की बात करें तो जहां एक तरफ मुसलमानों के वोटों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो तीसरी तरफ अब आ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का वोट साधने के लिए। देखिए, कांग्रेस तो बेचारी जगह जगह से, अभी मेघालय से उनके 12 एमएलए चले गए, ममता की पार्टी में चले गए। अभी उनका राजस्थान भी जाने वाला है और उनके पास तो कुछ है नहीं। अब रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी को लोग जानते हैं कि वो सिर्फ पैसा लेकर के लोगों को भिड़ाना जानता है, उनकी वोट काटना जानता है, उसके बस की कुछ नहीं है। और आप उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे ओवैसी साहब? आप पहले जाकर के हैदराबाद तो संभाल लीजिए। हैदराबाद आपसे संभला नहीं, आप चले ऊपर उत्तर प्रदेश में। अब मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान एक पल्ले में आ चुका है। और हमारी बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने पिछली बार भी जो 2019 के हमारे चुनाव हुए थे, आप जो चुनाव करे हैं उसमें कितनी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है और सपोर्ट दिया है। तो इसी तरह ये 2022 चुनाव में भी हम योगी जी को सपोर्ट करेंगे और प्रधानमंत्री और योगी जी की 5 साल की और प्रधानमंत्री जी के 7.5 साल की योजनाओं को घर घर ले जा करके आपको हम दिखाएंगे। और हम एक नया भारत बनाएंगे। और हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं हालांकि किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं वर्ल्ड पीस हार्मनी का चेयरमैन हूँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, योगी जी के साथ हूँ। मैं 100% तन मन धन और हर से, और मैं ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का, आप 40 करोड़ की बात करते हैं, जितना मुसलमान है सब योगी और मोदी जी के साथ है। आने वाले विधानसभा चुनावों में हम आपको बता देंगे, आप घर पे से बाहर भी नहीं निकलेंगे, आपकी जमानतें जब्त कराएंगे मुसलमान। और हिंदू मुसलमान की क्या बात करते हो, परिवारवाद की क्या बात करते हो? आपने कभी परिवारवाद से बाहर निकले हो आप? आज परिवार है तो योगी का पूरा भारत, पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा भारत है, सारा उत्तर प्रदेश है।
किस में सरकार में क्या नहीं बनाया? सरकार ने मुस्लिम मंत्री बनाए, योगी जी ने आयोग के चेयरमैन मुसलमान बनाए, सदस्य हज कमेटी के मुस्लिम बनाए। और मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मेरी रिहाइश भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, वोटर भी मैं उत्तर प्रदेश का हूं। मैं अपनी वोट, मेरे परिवार की वोट, मेरे खानदान की वोट, मेरे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की वोट मेरी कार्रवाई रहेगी। और अपील करूंगा, घर घर जाऊंगा, मुसलमानों से अपील करूंगा। और 5 साल के कार्यकाल योगी जी का और 7.5 साल का प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल लोगों के घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करूंगा, अमित शाह जी के लिए काम करूंगा, योगी जी के लिए काम करूंगा। आपने कहा कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है, इसी टाइम पर विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव छोटे छोटे गुटों से 8-10 गुट हैं जो लगातार, यानी कि विपक्ष अब एकजुट हो चुका है योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए। मैं फिर चैलेंज करना चाहता हूं, जो भी विपक्ष, कहां विपक्ष है इनका? अभी तो सीटों पे बंटवारा होगा, इनका विपक्ष ऐसे बिखर जाएगा सीट आने के बाद। अभी तो ये सीट पे ब्लैकमेलिंग शुरू करेंगे। ओबीसी कहेगा मुझे 10 सीट चाहिए, ओबीसी कहेगा मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। अखिलेश जी भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें डिंपल को डिप्टी सीएम देना होगा, या मुलायम जी के अपने भतीजे को देंगे। अभी विपक्ष को आप एक मत मानिए, विपक्ष तो बिखर जाएगा। अभी जैसे ही वोटों की गिनती से पहले ही, जब सीटों की गिनती शुरू होगी उससे पहले ये लोग तितर बितर हो जाएंगे। और योगी जी और मोदी जी दोनों माइंडेड हैं, लोगों को चुनाव में देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों में इस बार योगी जी मुस्लिम समाज के लोगों को बहुमत से टिकट देंगे और आप जीत करके मुसलमान सरकार बनाएंगे। और अभी भी योगी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मंत्री बनाए, आयोग के चेयरमैन बनाए मुसलमानों को। आपने क्या दिया है? आप सिर्फ मुसलमानों के नाम पे रोटी सेकते हो। आप सिर्फ 40 करोड़ आपके बाप का खाते हैं कि 40 करोड़ मुसलमान? आप अपने संभल का, तो संभल से आप एमपी है, मैं जानता हूं। बर्क साहब 16 नंबर पे आप मेरे साथ रहते थे। आप अपने क्षेत्र के लोगों का कार्य नहीं कर पाते, तो क्या आप 16 करोड़ मुसलमानों का दर्द सह पाएंगे? आज मोदी जी दर्द सहते हैं, आज योगी जी दर्द सहते हैं। आप कौम को ना बेचें, कौम को बदनाम ना करें। कौम अपनी मर्जी से वोट डालेगी और कौम की नस नस में, खून में, ब्लड में मोदी और योगी बस चुके हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस टाइम पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ से नाराज है और आने वाले समय में अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। ये बात कही गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो गठबंधन में आने वाले हैं अखिलेश यादव के साथ। केजरीवाल जी, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखाना चाहता, आप सिर्फ नांगलोई जाट विधानसभा आकर के देखिए कि कितना गंद आपके विधायकों ने मचा रखा है। आप जमुना पार आके देख लीजिए, पहले आप दिल्ली तो संवार लीजिए भाई जी। आप उत्तर प्रदेश तो जब जाएंगे, और आप अभी पीएम देखने के ख्वाब छोड़ दें। इस जन्म में तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि इस जन्म में जब तक हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भारत चलेगा और ये भारत सफलता की ओर जाएगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आप सपने देखने छोड़ दीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने केजरीवाल जी देखने छोड़ दीजिए। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी लगातार आंदोलन जारी रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं राकेश टिकैत इस आंदोलन के द्वारा। देखिए, गुंडागर्दी मचा रहे हैं। अभी कंगना का एक इंटरव्यू आया है मेरे पेज पे और मेरे व्हाट्सएप पे। कंगना को आज किसान, जो राकेश टिकैत के जो लोग हैं, उन्होंने घेर रखा है पंजाब में, और पंजाब में उसको घेर करके उसकी गाड़ी तोड़फोड़ कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। ये वो किसान नहीं है। किसान बेचारा एक शाम को सुबह जाता है, शाम तक अपनी 2 रोटी का जुगाड़ करता है, वो बदमाशगिरी नहीं करता है। किसान तो जितने थे वो सब चले गए अपने अपने घर, अपने अपनी खेतियों में चले गए हैं। लेकिन ये बाहर के लोग, जो विपक्ष के, जो कांग्रेस के लोग, जो और पार्टियों के दलों के लोग हैं, ये वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां बैठे हैं। बाकी जितने ओरिजिनल किसान थे वो जा चुके हैं और वो अपने कार्य में कर रहे हैं, अपने किसानों की कार्य कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की माफीनामा उन्होंने कबूल किया, और मैं उन सब किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री जी के माफी करने से गए हैं। राकेश टिकैत जिस तरीके से लगातार आंदोलन जारी रखने के लिए बार बार पे कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं, सर आपको क्या लगता है कितने और दिन चलेगा ये आंदोलन, क्योंकि आंदोलन में फूट पड़ चुकी है अब? देखिए, जनता खुद इन्हें अभी घर, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना, अगर प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय लिया है
और वो भी इतना बड़े निर्णय कि प्रधानमंत्री देश के माफ़ी मांग करके कह रहे किसानों से कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद राकेश डकैत की रोटियाँ ख़त्म हो गई, चिकनी रोटियाँ ख़त्म हो गई। अब राकेश डकैत देख रहे हैं कि यार मुझे टिकट कैसे मिले, मेरे चाचा को टिकट कैसे मिले, भतीजे को टिकट कैसे मिले, बार बार मेरे भाई को टिकट कैसे मिले, मेरे बेटे को टिकट कैसे मिले, और मैं कैसे जाटों को टिकट दिलाऊं। भाई साहब आप घर बैठ जाइए, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। जिन किसान का समर्थन लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे वही किसान आपको मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं, किसान अब जागरूक हो चुका है, प्रधानमंत्री जी के माफीनामे को कबूल कर चुका है। आप अपना ख्याल रखें, मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूं एज ए ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।